नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्योटेक हैप्पी पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पहले पार्ट में हमने माइलेज और डीए भरने का तरीका सबको बताया था, मगर अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो आई बटन पर क्लिक करके चले जाए। अब हम होटल, मोबाइल बिल और सबमिट करना सीखेंगे। होटल बिल भरने के लिए हमें यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करना है। प्लस आइकन पर क्लिक करते ही हमारे सामने ऐसे डैशबोर्ड खुल जाता है जिसमें जो कैश लिखा हुआ है इस पर क्लिक करते ही हमें कैश पे ही ओके कर देना है। फिर हमें होटल का एक अमाउंट भरना है, जैसे हमने 400 भर दिया। फिर उसके नीचे डेट सेलेक्ट करना है, जो कि जिस डेट में आप इसे भर रहे हैं या जिस डेट में आपने होटल लिया है उस डेट को यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ डेट सेलेक्ट करने के लिए पहले क्लिक करके और डेट और टाइम दोनों, टाइम वही रहेगा जिस समय आप ये भर रहे हैं हैप पे, उसी समय टाइम रहता है। डेट आपका सिलेक्ट होगा। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कैटेगरी दिखाई देता है। अब कैटेगरी में आप सबसे पहले जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसमें आपने होटल क्लिक कर लिया। होटल क्लिक करने के बाद इनवॉइस नंबर मांगा जाएगा, वो आप 3 अंक का कुछ भी डाल दीजिए और ऊपर आप इस प्रिंट में होटल डाल दीजिए। केवल होटल डालिए और नीचे इनवॉइस नंबर में 3 अंक का कोई भी नंबर आप डाल दीजिए, क्योंकि अगर जीएसटी बिल नहीं देना है तो ये इसी तरह भरा जाएगा। उसके बाद आपको होटल बिल का डेट पूछेगा, किस डेट में आपने होटल लिया। चेक इन डेट आपका हो गया, चेक इन डेट चेकआउट डेट हो गया। दोनों डेट ऊपर सेम रहेगा और नीचे का सेम रहेगा। टाइम आप जिस समय पे भर रहे हैं उसी समय डाल दीजिए। कितने दिन थे आप सीधा 1 लिख दीजिए, क्योंकि आप एक ही दिन थे। अलग अलग दिन का भरेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहता है। एक साथ मत भरा कीजिए, क्योंकि एक साथ भरने में हैप्पी पास करने में दिक्कत हो जाता है। उसके बाद आप किस दिन चेकआउट किए वो भी सेम डेट ही डाल दीजिए। टाइम उसमें चेकआउट के टाइम में सुबह का टाइम कर दीजिए। जैसे हमने 28 को भरा और 29 को हम निकल गए, तो 28 को हमने होटल लिया था, 29 को हम आउट हो गए। 29 को आउट होने के बाद फिर नीचे सेलेक्ट टूर प्रोग्राम क्लिक करते हैं। डेट ऑफ जर्नी पे क्लिक करेंगे, वहाँ से हम उस डेट को सेलेक्ट करेंगे जिस डेट पे हमने होटल बुक किया था। डेट सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपको एक पीजेपी आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया, इसे सेलेक्ट कर दीजिए। अब आपका नीचे का पूरा डिटेल वो ऑटोमेटिक ले लेता है। आप प्रदेश अपना सेलेक्ट कीजिए, जिस भी प्रदेश से हो। हम उत्तर प्रदेश से हैं, सेलेक्ट हो गया। अब सिटी पूछ रहा है। सिटी का मतलब कि जहाँ पर आपने वर्किंग किया है वहाँ का सिटी, तो वहाँ का सिटी जैसे हमने बहराइच डाल दिया। बहराइच डालने के बाद ये चीज़ ओके हो गया। सारी चीज़ें डिटेल चेक कर लीजिए, फिर आप ऊपर सही के निशान पर ओके कर दीजिए और फिर ये सबमिट होगा। मगर इसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा, जितना आपका होटल होगा स्पेंट में होटल लिखना है। उसके बाद चेक इन डेट लिखना है, चेकआउट डेट लिखना है। चेक इन डेट 2 बार मांगता है, किस दिन रुके हैं, किस दिन आप होटल लिए हैं, 2 बार आप डालिए। और चेकआउट डेट चेंज कर दीजिए या सेम डेट ही डाल दीजिए। अभी दोनों पास हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार देखिए 28 जनवरी को हमने ये फिल किया है और 28 जनवरी को होटल का इनवॉइस का डेट है, वो 28 को लिया था। और चेकआउट टाइम हमने 29 डाल दिया, तो 29 डालने पे ये नहीं लेगा। उस दिन भी चेकआउट टाइम भी हमें 28 ही डालना है। तो चेकआउट टाइम जब हम 28 डालेंगे तो ये ले लिया हमारा। अब ये सबमिट हो गया। अब हम फिर प्लस के आइकन पे क्लिक करके मोबाइल का बिल भरना जानेंगे। पहले आप क्लिक करके देख लीजिए कि जैसे ये मोबाइल का बिल भरा हुआ है। ये हमने पहले फिल कर दिया था, मगर चलिए दोबारा बता देते हैं। प्लस के निशान पे क्लिक कीजिए, कैश पे जाइए, कैश को ही सिलेक्ट कीजिए। मोबाइल रिचार्ज अमाउंट जो आपको कंपनी दे रही है वो डालिए। उसके बाद आप कैटेगरी पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे मोबाइल बिल सिलेक्ट कर लीजिए। मोबाइल बिल सिलेक्ट करने के बाद आप किस डेट से किस डेट तक पे करते हैं, 1 तारीख से और लास्ट लगभग 28 तारीख डाला जाता है। 28, 29, 30 आप कोई भी सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। उसके बाद क्लेम मंथ में आप जिस भी मंथ का बना रहे हैं, जैसे हमें फरवरी का बनाना है, हमने फरवरी या जनवरी डाल दिया। बिल टॉपिक क्या है, बिल हमारा प्रीपेड रहता है। अगर आपका बिल आता है तो आप पोस्ट पेड कर दीजिए। फिर आप स्टेट पे जाइए, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दीजिए। फिर सिटी सेलेक्ट कर दीजिए जो आपका होम टाउन है। यहाँ पर आप टूर प्रोग्राम पे मत जाइएगा, वरना बिल फीड नहीं होगा। सिटी आपने सेव कर दिया, आपका डेट ओके हो गया। एक बार चेक कर लीजिए ऊपर से नीचे तक, सारी चीज़ अगर ओके हैं तो फिर आप सेव कर सकते हैं। डेट ज़रूर चेक कीजिए कि 1 तारीख से 30 तारीख या 29 या 31, जो भी लास्ट महीना है, लगभग 28 दिन का कंपनी पे करती है। स्पेंट में मोबाइल बिल ज़रूर लिखिएगा,
इस पर स्पेस मत दीजिएगा, अक्सर स्पेस जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही ये रेड हो जाता है, फिर जल्दी सेव नहीं होता है। देखिए मंथ लिमिट बता दिया ये हमारा पहले सेव है तो हमने हटा दिया, वरना ऊपर प्लस सही के निशान पे ओके कर देते। फिर हम इसे चेक कर लेते हैं क्लिक करके। देखिए मोबाइल बिल सेव दिख गया। अब आपको इस पे कहीं पर भी दबा के रखिए तो साइड में ये बॉक्स आ जाता है, इन सारों को मार्किंग कर लीजिए, सही का निशान कर लीजिए ताकि सबमिट किया जा सके। उसके बाद आप नेक्स्ट का बटन दबाते हैं। नेक्स्ट का बटन जैसे दबाएंगे यहाँ पर आपको क्लेम मंथ मांगेगा। जिस मंथ का आप एक्सपेंस भर रहे हैं उस मंथ को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे मंथ रहते हैं, जैसे हमने जनवरी 2024 सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे नेक्स्ट के बटन पे हम क्लिक करके आगे जाएंगे। ये सबमिट करने का सही तरीका है। नहीं समझ में आया तो दोबारा आपको फिर वीडियो को बैक करके हम दिखा देते हैं। देखिए दबा के रखेंगे तो ये बॉक्स बन जाएगा। इसे सबको मार्किंग करके नीचे नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना। सारा मार्किंग करके चेक करके गिनती करके फिर करना है। फिर ये क्लेम मंथ दिख रहा है। आप जब क्लेम मंथ को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। उससे पहले नेक्स्ट मत कीजिएगा, वरना सेव तो हो जाएगा मगर वो पास नहीं होगा, फंस जाएगा। फिर HR डिपार्टमेंट ही सही करेगा। आपने क्लेम मंथ सेव कर लिया। अब इसे आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करते ही आप कुछ देर वेट कर लीजिए, क्योंकि ये चलता रहेगा। कभी कभी नेटवर्क इधर भी रहता है तो काफ़ी टाइम भी ले लेता है, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, वरना 1 सेकंड या 2 सेकंड में हो जाता है। अभी नेटवर्क वीक होगा, हो गया। देखिए वहाँ से होके दूसरी जगह आ गया है, ये सबमिट के जगह पे। यहाँ पे आपको अब डिटेल दिखाएगा। अभी आपका सक्सेसफुल हुआ है बट अभी सबमिट नहीं हुआ है। अब यहाँ आप सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए, अपना नाम, कितना आपका अमाउंट बना है, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाएगा आपको। यहाँ सारी चीज़ें ओके हैं तो केवल आपको नीचे जो ये सबमिट का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। मगर पहले पूरा आप चेक कर लीजिए कितने कितने डेट को भरें। अगर कोई कमी है तो अभी भी बैक जाके आप इसे सही कर सकते हैं, या कोई छूट गया है तो उसे भर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आप दोबारा इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सबमिट जैसे ही करेंगे फिर यह सेव होने लगेगा, प्लीज़ वेट लिख जाएगा। थोड़ी देर आप इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी नेटवर्क का इशू होता है। कभी कभी नेटवर्क अगर बहुत सही है तो तुरंत हो जाता है, अगर नेटवर्क स्लो है तो यह टाइम लेता है। अगर किसी को पहला पार्ट या शुरू से देखना है तो पहला पार्ट आई बटन पे आ रहा होगा, वहाँ पे जाके इसे देख सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में। ये देखिए सबमिट हो गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है। यहाँ फिर आप सारी चीज़ें जब चेक कर लिए तो नेक्स्ट करते ही आपका यहाँ आ गया, तुरंत ये सबमिट होते ही ओके हो गया। नेक्स्ट नहीं करना है, वो कोई वीडियो आ गया था। देखिए यहाँ से आपका पेज एकदम ब्लैंक हो गया। बगल में ये सबमिट दिख रहा है। इसे नहीं समझ पाए हम दोबारा बता रहे हैं। जो एक्सपेंस लिखा था उसके बगल में रिपोर्ट्स लिखा हुआ है। रिपोर्ट्स पे आप क्लिक कीजिए। आपको चेक करना है तब रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, पेंडिंग है और सबमिट है। सबमिट पे जाइए और पहले वाले ऑप्शन पे जो आपका सबसे ऊपर है, जो इस महीने का आपने सेव किया है, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका एक्सपेंस अभी कहाँ फंसा हुआ है, किस के पास रुका हुआ है, SM, HR, SO, जिसके पास भी हो। जब क्लिक करेंगे तो ये आपका डाटा आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। 3 डॉट वो साइड में दिख रहा है, वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है ट्रैक वर्कफुल। ट्रैक वर्कफुल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये बता देगा कि किसके पास रुका हुआ है। जैसे वो नीचे मेरा रुका हुआ था, फिर आप इसे आराम से बैक कर दीजिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पेज को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।